आज के इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट डे 5 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो नीचे वाले बॉक्स डायग्राम या इसके ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो 1s2 ठीक है, अप एंड डाउन से स्पिन है, कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। 2s भी आपको कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन 2px 2py और 2pz को अगर ध्यान से देखें तो दो तो आपको अप स्पिन है और तीसरा क्या हो गया, डाउन स्पिन हो गया, जो कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ये फॉलो नहीं करेगा। तो उसके कारण ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो हमारा आंसर तो ये होगा, लेकिन बाकी के ऑप्शन को भी अगर हम लोग चेक करें तो इसमें देख रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। तो किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको n की वैल्यू की ज़रूरत होगी। n जैसे कि इसमें 1 है, फिर इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, s है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोगों को 0, इसके लिए 0 रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसी में अगर p वाले में चेक करेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका -1, इसका 0, इसका +1। तो ये डिपेंड करता है 3 क्वांटम नंबर पे। लेकिन अगर एटम के लिए बात करें, एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इसके साथ स्पिन भी इंक्लूडेड होता है। तो उसकी क्या वैल्यू हो जाती है, +12 या -12। दो एक और इसमें और ऑर्बिटल एंगुलर, इसमें हम लोगों को क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर मिल जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हम लोगों को क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट था। अब ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड। थर्ड के लिए अगर बात करें, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है l इंटू l+1 इंटू h बाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर h/2π। तो इसमें अगर s की वैल्यू 0 रखें, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में l जो होता है रिप्रेजेंट करता है सबसेल को। तो s, p, d और f सबसेल को अगर चेक करें तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 ये वैल्यू होती है। तो अगर इसमें l की वैल्यू 0 पुट करें s ऑर्बिटल के लिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 + 1 अंडर रूट। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू 0 ही हो गया। और h/2π में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। देखिए आपके इस बुक में रिप्रेजेंटेड है dx, dyz और dz² और dzx और dx²y²। तो ml की वैल्यू इसके लिए क्या हो रही है, ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ये असाइन किया गया है। तो इसके स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन भी क्या है आपका, करेक्ट है। तो ये हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन का तरीका था, हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किए। तो हमारा सारा का सारा ऑप्शन करेक्ट है सिवाय फर्स्ट वन के। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन को ही हमने सर्च करना था, तो रॉन्ग ऑप्शन हमारा फर्स्ट वन है। तो आंसर क्या होगा, 18 का ए आंसर होगा। ये है शेप है डी ऑर्बिटल का, एफ ऑर्बिटल का, इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट आपको नीचे दिया किया हुआ है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को कह रहा है कि 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ऑर्बिटल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n और l पे। तो n और l, n+l की वैल्यू चेक कीजिए, जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी लेवल सबसे हाई होगी। तो सबसे हाईएस्ट किसका है, 5f का। तो 5f की एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन है, 6p का, तो उसकी एनर्जी उससे कम हो गई। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल हो तो आपको पता है जिसकी n वैल्यू हायर होगी उसकी एनर्जी लेवल हाई होगा। तो 5p का एनर्जी लेवल क्या है, हाई है विथ रिस्पेक्ट टू 4d। तो 5p पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4d आएगा। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल हम लोगों को यही है फॉर ऑर्बिटल, गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन किससे मैच करता है, ये ऑप्शन मैच करता है आपको
फर्स्ट वन से। यस, ये फर्स्ट वन से मैच करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बात करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। आपको पता होना चाहिए कि अगर स्पेक्ट्रम के लिए बात करें, सबसे नीचे कौन होता है? लाइमन, उसके ऊपर क्या होता है? बाल्मर, उससे ऊपर पाशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद पी फंड, फिर उसके बाद हम्फ्री सीरीज। इस तरह से आपको सीरीज मिलते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला होता है ना, जो आपका लाइमन सीरीज है, ये लाइमन सीरीज की एनर्जी क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट, बहुत दूर से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जंप करता है, तो ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये होता है आपको ये हम लोगों को क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। ये होता है अल्ट्रा वायलेट फ्रीक्वेंसी वाले रेंज में होती है। फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, तो ये इस रेंज में होता है लाइमन सीरीज। लेकिन जो बाल्मर सीरीज है ना, ये आपको विजिबल रेंज में आएगा, जो कि आपको दिखाई दे सकता है। और इसके ऊपर के जितने भी सीरीज आएंगे, ये आपको क्या आएंगे? इंफ्रा रेड रीजन में आएंगे। ये किस रीजन में आएंगे? इंफ्रा रेड रीजन में आएंगे। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू विजिबल लाइट, और ये हम लोगों को इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो हमारा ऑप्शन था कि कौन सा विजिबल रेंज में आएगा, तो हमारा ऑप्शन सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक ही सीरीज है जो कि आपको विजिबल है, बाकी आपको इनविजिबल है। इंफ्रारेड को हम लोग देख नहीं सकते हैं और अल्ट्रावायलेट को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं सिंपल अपने ह्यूमन आई से, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट से या हम लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोगों को इसके लिए अगर नेकेड आई से देखना है तो विजिबल लाइट को ही हम लोग देख पाएंगे। और ये है आपका बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कह रहा है कि पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, आप लोगों को एग्जाम्पलर का। तो इसमें देखिए आप लोगों को आया है कब? नीट के 2021 में आया हुआ है। तो हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी को किलो हर्ट्ज़ में दिया है। किलो का मतलब आपको पता होना चाहिए 10⁻³ हर्ट्ज़, और हर्ट्ज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पर सेकंड भी कहते हैं। तो 10⁻, क्या हो गया आपको? 3 पर सेकंड, 10⁻³ पर सेकंड। और ये जो वैल्यू है इसका डेसिमल प्लेस, ये क्या है? 1368 है। तो इसको अगर डेसिमल पॉइंट में, ये कोमा है, अभी डेसिमल नहीं है, तो इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो उसमें पावर और भी 3 एक्स्ट्रा आएगा। तो ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो अगर दिया हुआ है, तो वेवलेंथ के लिए आपको बहुत ही सिंपल इक्वेशन, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू c इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या हो गया आपको? फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग न्यू कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये हमारा ये न्यू है फ्रीक्वेंसी के लिए, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो c बाय लैम्डा c बाय न्यू हो जाएगा। c की वैल्यू आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग चेक करें तो ये था आपको 1368 था। लेकिन अब इसको हम लोग अगर डेसिमल में लाए तो 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3 शिफ्ट किए हुए हैं, और जितने डिजिट आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे पावर क्या होगा? 3 से राइज करेगा। तो इस वैल्यू से अगर हम लोग चेक करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2.1929 इंटू 10⁻², और 2 पावर को फिर से आगे अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा? लैम्डा हो जाएगा 219.29 मीटर। तो अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ऑल द 5d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। देखिए अगर 3d और 4d के लिए बात करें तो सिर्फ इसके साइज चेंज करेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होंगे, जैसे कि अगर dxy, ये 3 के लिए dxy और 4 के लिए dxy, दोनों का शेप क्या होगा? एक जैसा ही होगा, शेप में कोई चेंज नहीं हुआ, ओरिएंटेशन भी एक जैसा ही होगा, लेकिन इसका साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 4d वाले का। तो ये स्टेटमेंट तो हम लोगों को करेक्ट है। रॉन्ग स्टेटमेंट सर्च करना है। फिर उसके बाद क्या है? इन ए एटम ऑल द 5
3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट कहने का मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया गया है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी 3d ऑर्बिटल की फ्री हो मतलब कि सेम होगी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है द शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। देखिए इसमें हम लोगों को ये सारे के सारे सिमिलर हो सकते हैं अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल के इन बिटवीन हैं तो सिमिलर इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर इसका अगर हम लोग शेप देखें तो इसके शेप को अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो ये शेप आपको कौन सा है, ये शेप है, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये क्या है डी जेड स्क्वायर। दोनों के शेप में बहुत अंतर है। ये आपको जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका शेप कैसा है डी जेड स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों के शेप सिमिलर नहीं है। ये सारे के सारे शेप क्या थे, सिमिलर थे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड के बीच में जो था ये सिमिलर शेप था, लेकिन ये दोनों सिमिलर शेप नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को जो क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। और गलत ऑप्शन को ही आपको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग है और इसी को आइडेंटिफाई करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। ऑल द फाइव 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। साइज में तो डिफरेंट होगा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ओनली 3 था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए 22 के लिए आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है बच्चे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन था, तो इसको हम लोग यहीं पेंट कर रहे हैं।